15 मीटर दूर स्थित एक मतलब बिंदु पर उसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है हम लोगों को। ठीक है, वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है। तो वृक्ष क्या है, वृक्ष हम लोग का ये हो गया। ठीक है, वृक्ष, और इससे इसके आधार यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर 15 इसके आधार से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, तो इसके शीर्ष से, किसके, वृक्ष के, ये वृक्ष के हमारा शीर्ष से इसी बिंदु पर क्या है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। कितना बनता है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो हम लोगों को क्या बताना है, ये वृक्ष की ऊंचाई कितनी है। जैसे कि हम आप लोगों को बताए हैं लाल बट्टा का फॉर्मूला, जिसमें लंब और आधार का किस में है, tan में। तो हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है हम लोग का h, और आधार कितना है 15, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, पिछले वीडियो में जिसको जानकारी ना हो जाकर देख ले। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और h बाई हो गया हम लोग का 15। h इक्वल टू हम लोग को हो जाएगा 15/√3, समझे। अब इसको हल करेंगे हम, तो 15√3 इंटू √3/√3 कर देंगे। इसका मतलब हो जाएगा, परिमेय कर दिए तो 15√3 और बेटा में 3 यहाँ पर 5√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खंभे की परछाई 6 फुट की दूरी पर पड़ती है। यदि खंभे की ऊंचाई 6√3 फुट है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। ये हमारा खंभा हो गया। इसकी खंभे की परछाई कितना दूर पड़ती है, 6 फुट की दूरी पर पड़ती है। 6 फुट की दूरी पर पड़ती है, कितना, 6 फीट। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 6√3 फीट है। ठीक है, तो इसका सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। जो सूर्य का उन्नयन कोण है ये नहीं पता हम लोग को, थीटा डिग्री। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको ये फार्मूला हमेशा याद रखना है, लाल बटा काक का, ये साइन का, ये कॉस का, और ये tan का। तो लंब और आधार, ये हम लोग का लंब और ये हो गया हम लोग का आधार। तो लंब और आधार में कौन संबंध बताता है, tan। तो tan थीटा बराबर हम लोग को हो जाएगा, लंब कितना है और आधार 6 और 6 कट गया, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का क्या मान होता है हम लोग का, √3। तो हम लोग को थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण इक्वल टू 60 डिग्री हम लोग का आंसर हो गया। उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई से 3 गुनी है। हम लोग को इसमें भी सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, लेकिन हमको हमारे डाटा दिया हुआ है क्या चीज़, एक छड़ी है और इसकी छाया बनी हुई है। ठीक है, मान ली छड़ी की जो लंबाई है वो h है, और इसकी एक छड़ी की छाया जो है उसकी लंबाई की √3 गुनी है, यानी कि h इंटू √3। और हमको सूर्य से बना जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, हमें ये थीटा डिग्री निकालना है। ऑलवेज मैंने कहा है, हमेशा कहा है कि ये मेरा फार्मूला याद रखिए और आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर लंब और आधार का संबंध है, ये लंब है हमारा और ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। मैंने बता चुका है, आप नहीं जानते पिछले वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें जानकारी हो जाएगी। थीटा इक्वल h/h√3, यहाँ पर लंब बटा आधार होता है tan थीटा का। तो h और h कट गया, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/√3। तो tan थीटा और 1/√3 कितना मान होता है, tan 30 डिग्री का। इसलिए
थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हम लोग का आंसर हो गया।